अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे एक नई ड्रग आई है टोलवेप्टेन। ये V2 रिसेप्टर का एंटेगोनिस्ट है। अमेरिका में सेम्सका के नाम से मिलती है। ये जो दवाई है ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ में इसका कोई रोल है। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ में मैंने एक पूरी और वीडियो भी बनाई है, वो भी देखें। पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ में सिस्ट बन जाती हैं दोनों किडनी में, किडनी का साइज़ बड़ा हो जाता है, पेन और डिस्कम्फर्ट भी होता है। आम अल्फाज में सिस्ट को लोग पानी की थैलियाँ कहते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे गुर्दे की बीमारी बढ़ती है वो साइज़ बड़ा होता जाता है और गुर्दे का साइज़ भी बड़ा होता जाता है। नॉर्मली अगर गुर्दा 10-11 सेंटीमीटर का तो 20-20 सेंटीमीटर तक हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, फुटबॉल के साइज़ के बराबर हो जाता है। तो इसमें सिर्फ अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल, एक ख़ास तरह की दवाई जैसे ACE इनहिबिटर या ARB ग्रुप की मेडिसिन से आप अच्छा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा और किसी मेडिसिन का कोई ख़ास रोल नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग लेटली पूछ रहे हैं क्योंकि अमेरिका में FDA ने अप्रूव किया है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के लिए एक दवाई जिसका नाम टोलवेप्टेन है। पाकिस्तान में भी अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन लोग इधर उधर से इंपोर्ट करवा लेते हैं या मंगवा लेते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव है कि उसका क्या रोल हो सकता है। उसके रोल के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता दूं। एक तो ये कि वो हर पेशेंट के लिए नहीं है, तो आप ऐसे ही उठा के नहीं ले सकते। उसकी इंडिकेशन जो स्टडीज़ के मुताबिक जिन लोगों की उम्र 18 से 50 साल के दरमियान है उसमें उसका रोल है, और आपका किडनी फंक्शन कम से कम 45% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको एडवांस डिजीज़ है, आपका GFR 30 से भी कम है, तो फिर वो इंडिकेटेड नहीं है। तो आपकी क्रिएटिनिन अभी अच्छी हो लेकिन सिस्ट आपके बनी हो, डायग्नोसिस प्रॉपर हो, 18 से 55 साल की उम्र के दरमियान आपकी उम्र हो, और दूसरी आप में कोई इंडिकेशन हो कि आपकी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी है, तेज़ी से वर्स होने वाली है। वो CT, MRI, अल्ट्रासाउंड से असेस किया जा सकता है। जिन लोगों में वो वैसे ही बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी है तो उनमें लेने का दवाई कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये दवाई ऐसे सिंपल नहीं है। इसके ऑब्वियसली कुछ बेनिफिट्स हैं लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो एक तो ये कि डॉक्टर से मशवरे से लें, नेफ्रोलॉजिस्ट के मशवरे से लें, अभी अवेलेबल भी नहीं है। फ़ायदा तो इसका ये है कि स्टडीज़ ने शो किया है कि नॉर्मली अगर आप पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के साथ अगर आपका GFR जो किडनी का फंक्शन है वो 4-4.5% हर साल गिरता है, तो इस दवाई के इस्तेमाल से 2.5 से 3% गिरेगा, यानी कि किडनी की प्रोग्रेशन का चांस कम हो जाएगा। दूसरा ये कि साइज़ नॉर्मली पॉलीसिस्टिक वालों का हर साल के बाद 5-5.5% साइज़ या वॉल्यूम सिस्ट का या गुर्दे का इंक्रीज़ होता है। अगर आप ये दवाई सही डोज में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका मे बी 2.5 से 3% तक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, तो 40-50% फ़र्क पड़ सकता है। ऑल्सो स्टडीज़ ने शो किया है कि जो सिस्ट के साइज़ की वजह से पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होती है, दर्द होती है, उसका रिस्क भी कम हो सकता है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले तो ये कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। जब प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है, क्योंकि इसका मैकेनिज़्म इस तरह का। नॉर्मली तो ये ड्रग अप्रूव हुई है उन लोगों में जिनमें लो सोडियम होता है, तो आपका सोडियम जिस्म में बढ़ सकता है अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पीते, तो प्यास बहुत लगेगी। इसके अलावा आपके जिगर के फंक्शन, जो लिवर फंक्शन टेस्ट है, उन पे इफ़ेक्ट हो सकता है, यानी कि जिगर को ख़राब कर सकती है। तो इसलिए डॉक्टर उसको केयरफुली लेके चलता है, क्योंकि इसमें डोज़ हाई देनी पड़ती है। हाइपोनेट्रीमिया में तो 15 मिलीग्राम से भी गुजारा हो जाता है, इसमें आप तो 60 मिलीग्राम डेली आप डोज़ देते हैं और फॉर ईयर्स देते हैं। तो उसमें फिर आप लिवर फंक्शन एबनॉर्मेलिटीज़, LFTs चेक करते हैं, मंथली चेक करते हैं, एटलीस्ट 1.5-2 साल तक आप उसको चेक करते रहते हैं कि जिगर पे तो इसका इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आपको जिगर की इंजरी कर देता है तो फिर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तीसरा ये कि इतनी ज़्यादा डोज की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होगी। मे बी 1 महीने की दवाई 1-1.5 लाख की हो तो उसकी प्राइस इशू हो सकता है। फिर अवेलेबिलिटी नहीं है, अभी पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो बना रही है। और सबसे बढ़ के ये कि इससे डायलिसिस का या ट्रांसप्लांट पे जाने का रिस्क डिले हो जाता है, ख़त्म नहीं होता, क्योंकि लोगों का ख्याल है लेंगे तो शायद कभी कुछ फिर हो ना। स्टडीज़ हैव शोन कि 4 से 11 साल तक आपका जो डायलिसिस शुरू होने का टाइम है वो डिले हो सकता है। जैसे अगर आप नहीं ले रहे तो मे बी 3-4 साल पहले डायलिसिस शुरू हो जाए, ले रहे हैं तो 3-4 साल आपको और मिल जाए डायलिसिस के बगैर, लेकिन डायलिसिस पे आप जाएंगे ही जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट ड्रग है, लेकिन हर बंदा इसका कैंडिडेट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स हैं, प्राइस ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी नहीं है। नेफ्रोलॉजिस्ट से मशवरा करके लें कि आप में ये इंडिकेटेड है भी कि नहीं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अबाउट टोलवेप्टेन और इसका रोल इन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। थैंक यू।